हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा इंक्लूडिंग फंडामेंटल ऑपरेशंस की एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले अगर इस चैनल पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए पार्ट 1 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, एक्जैक्टली सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपको मल्टीप्लाई करना है अपने दोनों एक्सप्रेशंस को। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ, एंड देन सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करनी है सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। देन अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन ज़ा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स आ गया प्लस 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 ही रहेगा 1 इंटू वन वन आ गया आपके पास। देन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, आपको लाइक टर्म्स कर देनी है एक साथ। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब तो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, देन प्लस माइनस माइनस होते हैं, दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 में से 1 गए 0, क्योंकि दोनों ही 1 है, टर्म तो यहाँ पे कैंसिल होगी। ऐसे प्लस माइनस माइनस एक्स में से एक्स गए 0, ये भी टर्म्स आपकी क्या हो गई, कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, +1। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर लेते हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन 2, एक्स क्यूब प्लस 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसमें हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड के साथ क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, 63 माइनस 63 एक्स रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 3 z रेज टू पावर 10। पहले तो हम अपने एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, जिनको हमने डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड के लिए आपको एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा। देखिए -63 एक्स की पावर 5 y रेज टू पावर 3 z रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय -7 एक्स रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 5 एंड z रेज टू पावर 7। देन अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जो जो कटिंग हो सकते हैं उनको हम कट करते। देखिए पहले माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 7 9 ज़ा। देन अब देखिए वेरिएबल कैसे कट होते हैं, सेम पावर हो ना, सेम वेरिएबल, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 5 है। सेम वेरिएबल जब डिवाइड होते, जैसे मैंने आपको समझाया कि जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते, सपोज ऐसे मैंने मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या कर देते, पावर्स को ऐड, 5 + 2 7। पर यही सेम वेरिएबल्स अगर डिवाइड हो तो पावर हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। 5 - 2 आंसर आता है 3। तो आपको सिंपली बस माइनस करना है दोनों पावर्स को। तो x तो एक ही बार लिखेंगे, 5 - 2 3। देन y, अब देखिए y का क्या करें, जो बड़ी पावर है ना साइन उधर आता है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते। देखिए ये जब पूरा कैंसिल होगा तो पावर ऊपर कितनी रह गई, 3 पावर्स x बचा है, वहाँ पे मैंने x को नहीं कट किया। जो बड़ी पावर है ना उस साइड आपको देखना है। देखिए इसकी बड़ी पावर नीचे है, तो y ऊपर से पूरा कैंसिल होगा, क्योंकि 3 में से 5 माइनस नहीं आप करेंगे तो फिर तो -2 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ आप यहाँ पर लिख देंगे 5 में से 2, 5 में से 3 गए, 2 यहाँ बचेंगे, इसलिए मैंने y को नीचे कैंसिल नहीं किया। अब ऊपर बड़ा नंबर है ना 10, तो ऊपर यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 में से 7 गए 3। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, x की पावर 3 z की पावर 3 एंड नीचे हमारे पास है y की पावर 2। देखिए और अगर आपको और थोड़ा सा अगर ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं सेम क्वेश्चन को, -63 एक्स की पावर 5 y की पावर 3 एंड देन z की पावर 10 डिवाइडेड बाय -7 एक्स रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 7। देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब पहले हमें माइनस माइनस को कैंसिल कर देना, ये तो सेम रहेगा, 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा, अगर सेम टेबल पे जाते हैं। देन अब यहाँ पर आप ऐसे शो कर सकते हैं, 9 लिखा मैंने। अब आपको क्या करना है,
जो बड़ा नंबर है उस साइड माइनस करना है ना, मैंने आपको समझाया। तो x हो गया 5 - 2, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 5 - 2, देन y है यहाँ पर 3 - 5, सबको ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई z 10 - 7, देखिए सबको मैंने माइनस कर दिया, ऊपर ले गए सारे नंबर्स को माइनस कर दिया। अब आपका आंसर क्या आएगा 9, x की पावर 3, देखिए 5 में से 2 गए 3, देन 5 में से 2 गए 5 में से 3 माइनस करने 2 पर -2 आएगा, देन यहाँ पर आ गया 3। बट यही तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब हमने ये समझना है, हमने अपना आंसर नेगेटिव नंबर में पावर में नहीं देना होता। जब भी आपका कोई वेरिएबल नेगेटिव है तो आप उसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और उसकी पावर बन जाएगी पॉजिटिव, तो हमारा ये आंसर आएगा। इट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9x³ z³ डिवाइडेड बाय y², इसको भी सेम x³ z³ डिवाइडेड बाय y⁻²। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन 3, ये आ गया हमारा आंसर पार्ट 3। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब क्वेश्चन 10 भी आपको डिवाइड का ही दिया है, इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन आपकी देखिए उसमें 2 टर्म्स है, सेकंड में एक ही टर्म है, तो आपको क्या करना है 4x³ y - 12x² y² को डिवाइड करना है -4xy के साथ। अब देखिए कैसे करें इसको सॉल्व, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है, अगर आपके पास ऊपर एक से ज़्यादा टर्म है, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, नीचे जो हमारी मोनोमियल एक्सप्रेशन होगी ना, सिंगल टर्म 1 टर्म होगी, वो ऊपर वाली ईच एंड एवरी टर्म के साथ डिवाइड होगी। मेरे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, मे बी 3 होती, तो नीचे वाली टर्म को हम तीनों से नीचे 1 होनी चाहिए, पर ये कंडीशन है नीचे तो 1 नहीं है, तो अब आपको नीचे हमारे पास सिंगल टर्म है -4xy से डिवाइड कर दिया, बीच में कौन सा साइन है माइनस, वो एज इट इज़ रहने दिया। अब इसके साथ भी हम इसको डिवाइड करेंगे -4xy को डिवाइड कैसे करना है, वही कंसेप्ट, देखिए जो लाइक टर्म्स है जो सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व कर दो, 4 1 ज़ा, देखिए y के साथ पूरा पूरा कैंसिल, x कैंसिल होगा, x की पावर 1 है, 3 में से 1 गए, 2 पावर्स बच गई। यहाँ पर हम क्या करें 4 1 ज़ा एंड यहाँ पर आ गया 4 3 ज़ा, x कैंसिल होके 1x रहेगा और y भी ऊपर 1, देखिए ना 2 में से 1 गए 1, मैंने माइनस करके ऊपर लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है वेरिएबल में नंबर कोई नहीं बचा, माइनस है, अभी आप समझने के लिए 1 लिख सकते हैं -1, x की पावर कितनी है 2, देन आपके पास वहाँ पे y नहीं है, एंड ये जो माइनस है ये ऊपर वाले नंबर के साथ चला जाएगा, क्योंकि नीचे -1 है ना, नीचे तो कोई नंबर नहीं लिखना, तो ये माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, आप पहले ये माइनस लिखा रहने देंगे, और ये जो हमारा माइनस है इस नंबर के पास जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास -3, अभी रखें ब्रैकेट में, देन x एक की बार है, x की पावर 1 y की पावर 1 है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। देन अब किसी भी वेरिएबल के आगे सिंपल 1 लिखने की तो कोई नीड नहीं है, बन गया -x² -3xy, ये आ गया हमारा आंसर। अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 10 का, तो 10th पार्ट का आंसर आ गया पार्ट 3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको बस एक एक्सप्रेशन दी है, आपको इसका आंसर बताना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम अपनी पूरी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया 2x - 2 ब्रैकेट में x + 3 + 4 ब्रैकेट x - 1, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x एज इट इज़ रहेगा, 2 × x बन गया 2x, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 × x 4x प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, लाइक टर्म्स 2x - 2x + 4x, सारी टर्म्स x वाली लिख दी, देन -6 एंड -4। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गए 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 4x, माइनस माइनस प्लस 6 में 4 ऐड करेंगे 10, साइन आएगा जो 6 के आगे है बड़े डिजिट का, हमारा आंसर आ गया 4x - 10। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर अपना फाइंड कर लेते हैं, तो पार्ट 4 हमारा आंसर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 4 4x - 10, ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का भी। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री बतानी है हमें इस एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिग्री बताने के लिए एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं अपने, उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 8 - x डिग्री होती है हमारे वेरिएबल की,
तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। देखिए ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म लिख के सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, देन सेकेंड टर्म लिख के अगेन सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि बाइनोमियल थी दोनों। देन 8 इंटू 3 24, 8 टू ज़ा 16, एक्स भी आएगा साथ में, एक्स इंटू 3 3x आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, देन 2x इंटू एक्स बन गया, 2 वन ज़ा तो 2 ही रहेगा, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। देन अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक टर्म्स कर लेते हैं सोल्व। 24 तो एज इट इज़ रहेगा, ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स है ना, एक्स एंड एक्स माइनस माइनस प्लस, 13 में 3 में आपको 16 प्लस 3 कर देना है, तो हमारे पास आ गया 19x प्लस 2x स्क्वायर, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया ना, 16 प्लस 3 19, साइन आ गया बड़े डिजिट का जो 16 के साथ है। अब आगे इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिग्री क्या होती है, देखिए इसकी कोई डिग्री नहीं है, डिग्री होती है आपके वेरिएबल की। इस टर्म की डिग्री है एक्स ही है ना, एक्स की कोई पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री है हमारे पास 1 एंड इसकी डिग्री है 2। आपको डिफरेंट टर्म्स की डिग्री पहले लिख लेनी है, देन पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री होती है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री है 2, सारी टर्म्स में से जो हाईएस्ट होती है। तो इस टर्म की डिग्री 2 है, तो आपकी एक्सप्रेशन की डिग्री भी क्या हो गई 2। देन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, पार्ट 1 डिग्री 2, दिस इज आवर आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या फाइंड करना है, इन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमें है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें हमें एक्स का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखिए अब आपको ये टर्म, पहले हम पूरी एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दी। अब आप देखिए इसमें कौन सी टर्म है जिसके पास एक्स है, ओनली दिस, तो टर्म कंटेनिंग एक्स, किस टर्म के पास एक्स है, ओनली दिस, तो कोफिशिएंट भी इसमें से आएगा। तो हम लिखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन कौन सी टर्म में, 3xy स्क्वायर। अब देखिए कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सारा, तो उसको एक्स को हटा दीजिए, बीच में से बचा 3y स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया पार्ट 3, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 3y स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये पूरी एक्सप्रेशन हमें दी है और हमें बताना है ये किसके इक्वल है, इट मीन्स पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम लिख लेते हैं पहले 9 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, आपको अपनी पूरी जितनी भी हमारी एक्सप्रेशंस दी हुई हैं सबको लिख देना है जैसे जैसे हमें दिया है विद ब्रैकेट, एंड देन हमें इसको सॉल्व कर देना है, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, 9 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कोई साइन ही नहीं था, माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे साइन। 3x पॉजिटिव था ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो गया, और 5x भी नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, अगेन ये भी बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज होंगे, 3 पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, 2x भी नेगेटिव हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव है ना, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। बस आपको ये स्टेप नहीं कभी भूलना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का ध्यान भी आपको देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स। देखिए सबसे पहले अगर नंबर है तो आप नंबर लिख लीजिए, पहले हम सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, तो इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म्स लिखेंगे, 2x स्क्वायर 3 एंड दिस। तो पहले मैं लिख रही हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन अब कौन सी टर्म्स लिखेंगे, एक्स वाली, 1 2 3, ये तीनों टर्म्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले आ गया x प्लस 5x माइनस 2x। अब नंबर्स को लिख लेते हैं, 9 हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 9 यहाँ पर है हमारे पास 3, और कोई नंबर नहीं है। देखिए हमने सारी टर्म्स लिख ली, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये 3 टर्म्स को एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी। जैसे ध्यान से देखिए ये 2x स्क्वायर एंड ये 1 है, इसका कोई नंबर नहीं है ना, 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, एंड ये माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज ही रहने देते हैं। एंड ये भी दोनों प्लस वाली टर्म्स है ना, तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 1 ये 1x है, तो ये बन गया 6x माइनस 2x। देन नंबर्स तो दो ही हैं, प्लस माइनस माइनस,
9 में से आपको क्या माइनस कर देना है, 3, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह गया 6। देन अब नेक्स्ट आप देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, 3x में 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए 0, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए तो आपके पास आ गया 4x प्लस 6 एज इट इज़। ये आ गया हमारा आंसर। एंड हम ऑप्शंस में चेक करते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। ये देखिए 6 प्लस, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 आगे एंड 4x बीच में, दोनों ही पॉजिटिव है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 हमारा आंसर है 6 प्लस 4x, क्योंकि साइन में चेंज नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें x की वैल्यू दी है 2, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सप्रेशन को लिखते हैं। पहले आपको क्या करना चाहिए, एक्सप्रेशन को कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, देन x की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए 3 4 ज़ा 12, ये 12x हो गया, 3 1 ज़ा 3, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x। जब भी हमारे पास पुट द वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो अगर आपके पास x की वैल्यू पुट करनी हो और x की एक से ज़्यादा बार x आ रहा है, देखिए यहाँ भी x आ रहा था और यहाँ भी, तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए जिससे आपको और ईजी होगा। देखिए पहले मैंने लिखा 12x प्लस 4x, एक साथ लिख लिए, देन नंबर्स को भी लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 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 12 प्लस 4 16x, माइनस माइनस भी प्लस होगा, 10 में 3 ऐड करके 13 आ गया। देन अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 16x का मतलब है 16x से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन 16 2 ज़ा 32 माइनस 13, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ गया 19, एंड ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज़ 19। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए हैं। आपको बस अच्छे से सारे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमने चैप्टर नंबर 13 की मल्टीपल चॉइस टाइप एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, पूरा चैप्टर भी हमारा डन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ न्यू चैप्टर की। चलिए तब तक आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है बहुत अच्छे से और खूब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।